मैं ऋषि कुमार, आप देख रहे हैं गंगा वेव्स और मैं ले चल रहा हूं आपको सीताकुंड के पास। और ये है सीताकुंड द्वार। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम सीताकुंड द्वार के पास हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिख रही होगी। ये रास्ता सीताकुंड की ओर जाता है और इधर आइए आप, तो आपको दिख रहा होगा कि सीताकुंड के किनारे किनारे इधर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है और पिंडदान हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये रास्ता मुख्य रूप से विकलांग और वृद्ध अवस्था के लोगों के लिए बनाया गया है, वृद्ध लोगों के लिए बनाया गया है कि आसानी से वो, जैसे कि कोई विकलांग लोग हैं तो उन्हें व्हील चेयर की मदद से नदी के किनारे पे ले जाया जाए। इससे ये रास्ता, क्योंकि सीढ़ियों की मदद से ले जाना थोड़ा कठिन होगा विकलांग लोग के लिए या फिर वृद्ध लोगों के लिए, तो ये रास्ता बनाया गया है स्पेशली डिसेबल पर्सन के लिए। तो ये आपको दिख रहा होगा, एक बुजुर्ग आदमी स्नान भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको सीताकुंड लेकर चलते हैं और आपको उस सीताकुंड की विशेषता भी बताते हैं। बिहार के गया शहर में विष्णुपद मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में स्थित सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक अमूल्य विरासत है। सीताकुंड रामायण काल से जुड़ा है और ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था। सीताकुंड का एक छोटा सा मंदिर है जो विष्णुपद मंदिर से ठीक विपरीत दिशा में फल्गु नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। ये आपको दिख रहा होगा, ये सीढ़ियाँ सीताकुंड की ओर जाती है। यहाँ पर भीड़ आपको दिख रही होगी। एक अन्य कथा के अनुसार राम और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को जाते हुए सीता माता ने इसी कुंड में स्नान किया था और इस वजह से इसका नाम सीताकुंड पड़ा। यह भूतकाल में हुए कई सांस्कृतिक घटनाक्रम का साक्षी है और आज भी लोग उसी रिवाज को परंपरा स्वरूप आगे ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज इसका महत्व घट गया है, माने तो इसका महत्व आज और ज़्यादा बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि वन गमन के क्रम में भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी साथ इस प्रदेश में आए थे। तब उनको दशरथ जी के निधन का समाचार प्राप्त हुआ था। भगवान राम और लक्ष्मण जी पिंडदान संपन्न कराने के लिए तैयारी करने चले गए। इसी बीच पिंडदान का मुहूर्त बीता जा रहा था। इसी वजह से इस स्थान पर सीता माता ने बालू के पिंड बनाकर अपने हाथों दशरथ जी का पिंडदान संपन्न किया था। आज भले ही ये छोटे मंदिर के रूप में स्थित है, पर अपने आप में सीताकुंड एक समृद्ध पारिवारिक सांस्कृतिक घटनाक्रम का साक्षी है। सभी सनातन धर्मी श्राद्ध करना मानते आवश्यक। ऐसा क्यों? किवंदित है कि भगवान विष्णु द्वारा गयासुर को दिए गए वरदान के बाद से ही पितरों की मोक्ष के लिए गया धाम में पिंडदान की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि जो पुत्र अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करने के लिए गया श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भले ही यह बात पौराणिक और किवंदित है, लेकिन यह परंपरा आधुनिक काल में भी लोगों के जहन में बैठी हुई है। सभी सनातन धर्मी अपने पितरों को तृप्त करने के लिए गया श्राद्ध करना आवश्यक मानते हैं। तो आपको ये दिख सकता है कि कितनी भीड़ लगी हुई है सीताकुंड के पास। यहाँ से आपको रबर डैम भी दिख रहा होगा। अभी हम एक महाशय से मिल रहे हैं और आप इनका परिचय जानिए पहले। मैं अवधेश प्रसाद दीक्षित उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से पितृपक्ष में पितरों की श्राद्ध कर्म के लिए आया हूँ। यहाँ बिहार सरकार की सारी व्यवस्थाएं तो बहुत चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ रही हैं, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन एक टॉयलेट जो है, सामुदायिक शौचालय, अन्य चीज़ें, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। और ये एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन से जुड़ा हुआ एक समस्या है जिसको होना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे और उत्तर प्रदेश में जहाँ जैसे हर घर शौचालय की व्यवस्थाएं हैं, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था है, वैसे यहाँ भी कराया जाए। और ख़ास करके जो तीर्थ स्थल है वहाँ यह बहुत ही आवश्यक चीज़ है जिसको कराया जाए। मैं बिहार सरकार से और अपेक्षा करता हूँ कि ऐसा मतलब हो ताकि उसका लाभ आम जनमानस प्राप्त कर सके।
तो आपको सामूहिक शौचालय नहीं दिखा? नहीं इधर दिखा। कहीं नहीं दिखा? कहीं नहीं दिखा। सीता कुंड में कहीं नहीं? सीताकुंड का गया धाम में भी कहीं नहीं दिखाई पड़ा। गया धाम में भी प्रेत शिला देखा गया, वहाँ भी कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तो ये एक समय अब जहाँ जिसके आवास में कोई रह रहा है वहाँ उसका व्यक्तिगत शौचालय जिसका प्रयोग हो रहा है, जो भाड़े पे लोग ले रहे हैं। लेकिन ऐसे जनरल चीज़ें जिसको हम मतलब कम्युनिटी टॉयलेट कहा जाए, बिल्कुल। ऐसी कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाकी सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन टॉयलेट जो है एक अहम व्यवस्था में है जिसको हर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, वो होना चाहिए। तो अभी हम विष्णुपद धाम से आ रहे थे तो उधर ज़्यादा नहीं 2 जगह सामूहिक शौचालय देखा था, लेकिन बात सही कहा जा रहा है कि और जिस तरह से इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है और संख्या में वृद्धि हुई है, तो उस प्रकार से सामूहिक शौचालय की भी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इस बार भीड़ की संख्या मतलब बहुत ज़्यादा है। कोरोना काल के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं, इसलिए भीड़ जो है अपेक्षित है जो है उससे ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पर। बिल्कुल। लेकिन सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मात्र यही एक है कि जहाँ प्रसाधन नहीं है। प्रसाधन नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ये रहा विष्णुपद धाम, जहाँ से श्रद्धालुओं को यहाँ सीता कुंड आना पड़ता है, क्योंकि दोनों जगह पिंडदान करना पड़ता है। तो पहले लोग इस रास्ते से, ये रहा बाईपास पुल, इस रास्ते से आते थे वाहन की मदद से, और फिर ये रास्ता 3 किलोमीटर पड़ जाता है, 3-3.5 किलोमीटर पड़ जाता है। और अब यही चीज़ रबर डैम के कारण दूरी घट गई है और 1.5 किलोमीटर हो गई है। आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रहा होगा पुल के नीचे और फिर नदी के किनारे किनारे सभी तरफ इधर पिंडदान करने वालों की कमी नहीं है। इस बार भीड़ हर साल के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये दिख रहा होगा सीता कुंड का ये दूसरा द्वार है। सीता कुंड अंदर जाने के लिए 2 द्वार बने हुए हैं। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा जानकारी सीता कुंड के बारे में? गंगा वेब्स के दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।